ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध और सर्ग नंबर 97 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है परम पद के विषय में विभिन्न मतवादियों के कथन की सत्यता का प्रतिपादन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, यह जगत परमात्मा का स्वप्न है, इसलिए चिन्मय है। ब्रह्म आकाश रूप है, अतः सब कुछ ब्रह्म ही है। इस दृष्टि से सबको सत्य जगत का ही अनुभव होता है, असत्य का नहीं। पुरुष चिन्मय एवं अकर्ता है। अव्यक्त प्रकृति से महतत्व आदि के क्रम से इस जगत की उत्पत्ति होती है। ऐसी दृष्टि रखने वाले आचार्य महाअनुभावों के मत को भी सत्य ही समझना चाहिए, क्योंकि इस भावना का चिंतन करने से ऐसा ही अनुभव होता है। यह सारा दृश्य ब्रह्म का विवर्त है। ब्रह्म ही इस जगत दृश्य जगत के रूप में भाषित हो रहा है। ऐसी बातें कहने वाले महापुरुषों का मत भी सत्य ही है, क्योंकि यह इस तरह आलोचना करने पर भी इसी रूप में समस्त पदार्थों का अनुभव होता है। इसी प्रकार जो लोग संपूर्ण जगत को परमाणुओं का समरूप ही मानते हैं, उनका वह मत भी सत्य ही है, क्योंकि उन्हें जिस जिस पदार्थ के विषय में जैसा जैसा अनुभव होता है, उस अनुभव के अनुसार की गई उनकी कल्पना भी ठीक ही है। इस लोक या परलोक में जो कुछ जैसा देखा गया है वैसा ही है, उसे न सत्य कहते हैं और न असत। वास्तविक तत्व इन दोनों से विलक्षण एवं अनिर्वचनीय है। इस तरह का जो प्रौढ़ आध्यात्मिक मत है वह भी सत्य ही है, क्योंकि वे वैसा ही अनुभव करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बाह्य पृथ्वी आदि 4 भूतों का समुदाय ही जगत है, इससे भिन्न अंतर्यामी आत्मा की सत्ता नहीं है। ऐसा कहने वाले जो नास्तिक हैं, परंतु वे भी अपनी दृष्टि से ठीक ही कहते हैं, क्योंकि वे इंद्रियातीत आत्मा को अपने स्थूल देह में ही ढूंढते हैं, परंतु उसे पाते नहीं हैं। क्षणिक विज्ञानवादी जो प्रत्येक पदार्थ को क्षण भंगुर बताते हैं, उनका वह मत भी युक्ति संगत ही है, क्योंकि सभी पदार्थों का निरंतर परिवर्तन एवं उलटफेर देखने में आता है। परम पद संपूर्ण शक्तियों से युक्त है, इसलिए उसके विषय में जो जैसा कहता है वह सभी संभव है। जैसे घड़े के भीतर बंद हुआ गोरैया घड़े का मुंह खोल देने पर उड़कर बाहर चला जाता है, वैसे ही देह के भीतर बंद और देह के बराबर आकार वाला जीव कर्मक्षय हो जाने पर उड़कर परलोक में चला जाता है। इस मत को मानने वाले लोगों की कल्पना भी उनके मत अनुसार ठीक ही है। इसी तरह मलेच्छों का यह मत है कि जीव देह के बराबर ही बड़ा है, उसे ईश्वर ने उत्पन्न किया है। जहाँ शरीर गाड़ा जाता है वह वहीं रहता है। ईश्वर कालांतर में उसके विषय में विचार करते हैं, तब उन्हीं की इच्छा से उसकी मुक्ति होती है, अथवा वह स्वर्ग या नरक में डाला जाता है। आत्मसिद्धि के लिए की गई हुई मलेच्छों की यह कल्पना उनके भाव के अनुसार ठीक कही जा सकती है, और उनके देशों में वह दूषित मानी जाती है। जो संत महात्मा हैं वे ब्राह्मण, अग्नि, विष, अमृत, मरण और जन्म आदि भी संभाव रखते हैं। यह भी ठीक ही है, क्योंकि विभिन्न विचारधारा के विद्वानों का जो मत है वह सब सर्वात्मा ब्रह्म से भिन्न नहीं है। इसलिए अपने मत के अनुसार साधन करने पर उन्हें तद अनुसार सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। आस्तिकों के मत में जैसे यह लोक है वैसे परलोक भी है, अतः पारलौकिक लाभ के लिए किए गए तीर्थ, स्नान और अग्निहोत्र आदि निष्फल नहीं है। ऐसा जो उनकी भावना है उसे सत्य ही समझना चाहिए। यह जगत न तो शून्य है और न अशून्य ही है, किंतु अनिर्वचनीय है। इस प्रकार मानने वाले वादियों का मत भी असत्य नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान ब्रह्म की जो माया शक्ति है वह न तो शून्य रूप है और न सत्य ही, किंतु उसे अनिर्वचनीय समझना चाहिए। इसलिए जो अपने जिस निश्चय में दृढ़तापूर्वक स्थित है वह यदि बालोचित चपलता या मूर्ता के कारण उस निश्चय से हटे नहीं तो उसका फल अवश्य पाता है। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि सबसे पहले श्रेष्ठ वस्तु के विषय में विद्वानों के साथ विचार कर ले। विचार के बाद जो निश्चित सिद्धांत स्थापित हो उसी को ग्रहण करे। दूसरे जैसे तैसे निश्चय को नहीं ग्रहण करना चाहिए।
शास्त्रों के स्वाध्याय और सद्व्यवहार की दृष्टि से जिस देश में जो भी उत्तम बुद्धि से युक्त हो, उस देश में वही विद्वान या पंडित है। अतः सद्ज्ञान की प्राप्ति के लिए उसी का आश्रय लेना चाहिए। उत्तम शास्त्र के अनुसार व्यवहार करने वाले तथा तत्व ज्ञान के लिए परस्पर वाद विवाद करने वाले सत्पुरुषों में जो सबको आह्लाद प्रदान करने वाला और अनिंदनीय हो, वही श्रेष्ठ है। अतः उसी का आश्रय लेना चाहिए। रघुनंदन, प्रत्येक जाति में कुछ ऐसे नामी विद्वान होते हैं जिनके सूर्य तुल्य प्रकाश से दिन प्रकाशित एवं सार्थक होते हैं। जो मूढ़ हैं वे सभी मोहरूपी महासागर में संसार चक्र के आवर्तन प्रत्यावर्तन के ऊपर नीचे होते हुए तरण के समान बहते रहते हैं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।